हेलो स्टूडेंट, कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। ग्रुप में राष्ट्रवाद जो पहला चैप्टर है उसका एमसीक्यू करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो आंसर होगा बुर्बो राजवंश का। किसका होगा? बुर्बो राजवंश का। द्वितीय क्वेश्चन है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो 1864 में की गई। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1864 में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो आंसर होगा 1871 में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में। लुई फिलिस किस देश का दार्शनिक था? तो आंसर होगा फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान देश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान देश। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो आंसर क्या होगा? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो आंसर होगा इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। तो आंसर इसमें होगा जर्मनी का। किसका? जर्मनी का। क्वेश्चन है, सडानिया का राजा कौन था? तो आंसर होगा विक्टर एमुनुएल। एमुनुएल जो था सडानिया का राजा था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक था मेजनी, काबूर और गेरिबाल्डी। इनमें से सभी। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो आंसर होगा 1793 में। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1793 में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा मेटरनिक ने। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिक ने। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया? तो आंसर होगा लोसाने की सम्मेलन में। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निकलसन। तो आंसर होगा डी रूजवेल्ट। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल्स किस देश का दार्शनिक था? आंसर होगा जर्मनी का। हीगेल्स किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों की पुनर्स्थापना। अगला है क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। कहाँ का था? यूनान का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आंसर होगा 1789 में। कितना? 1789 में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा जर्मनी में। कोसूथ का संबंध किस देश से था? तो आंसर होगा हंगरी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आंसर होगा कार्बोनरीज। आंसर क्या होगा? कार्बोनरीज। 22 नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? तो इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया। आंसर होगा ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री के पद पर। अगला क्वेश्चन होगा, जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो आंसर होगा व्यापारियों की। जालबेरिन संस्था थी व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ऑप्शन है 1864, 1866, 1870 और 1871। तो आंसर होगा 1871 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन है 1820, 1821, 1822,
1823, तो आंसर होगा 1821 में। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो ऑप्शन है तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड, तो आंसर होगा तुर्की और रूस के बीच। वियना कांग्रेस कब हुआ? तो ऑप्शन है 1815, 1818, 1821, 1848, तो आंसर होगा 1815 में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन है मेजनी, गेरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क, तो आंसर होगा बिस्मार्क। आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, गेरिबाल्डी, तो आंसर होगा बिस्मार्क का। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था काउंट काबूर, बिस्मार्क, गेरिबाल्डी, मेजनी, तो आंसर होगा बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो मेजनी, एमुअन, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर और इनमें सभी, तो आंसर होगा इनमें से सभी। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, तो आंसर होगा ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड, तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया का। आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो ऑप्शन है इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, तो आंसर होगा जर्मनी का। आंसर क्या होगा? जर्मनी। लुई 16वें को कब फांसी दी गई? तो ऑप्शन है 1748, 1793, 1798, 1854, तो आंसर होगा 1793 में। पोर्ट सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो आंसर होगा जापान। क्या होगा? जापान। अगला क्वेश्चन है, सर्डानिया का राजा कौन था? तो आंसर हो विक्टर एमेनुअल। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो ऑप्शन है मेजनी, काबूर, गेरिबाल्डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1789। अगला ऑप्शन है 1791, 1801 और 1804, तो आंसर होगा 1804 में।